हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और ये आप लोगों ने पीसीबी देख ली होगी, या ये मैंने आपको बताया था, ये जम्मू से आई है रिपेयर होने के लिए। इसका वीडियो मैंने कल ही डाला था और हमारा एक भाई है, हमारा सब्सक्राइबर है, उन्होंने एक मुझे कमेंट किया कि सर आपने शॉर्टिंग बता दी, सब कुछ बता दिया, ना तो आपने आईसी का नंबर बताया और ना ही कुछ, और ना ही आपने वो आईसी दिखाई। तो भाई मैं अपने ना सभी दोस्तों को एक बात कहना चाहूँगा, समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। बाकी मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी दोस्त की, मेरे की, जिन्होंने मुझे जो ये कमेंट किया, तो ये बात अच्छी लगी कि उसने मुझे एक जागरूकता दे दी कि भी मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताऊं कि आईसी का क्या फंक्शन होता है क्या नहीं। दोस्तों, मैं आईसी का फंक्शन वगैरह इनका मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि हमारे दो ऐसे सब्सक्राइबर हैं, हमारे दोस्त हैं, वो जो है इन सब चीज़ों से जो है बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को इतना सब कुछ बारीकी से ना बताऊँ, क्योंकि आप लोग फिर वीडियो देखना पसंद नहीं करते। और एक भाई का तो कमेंट ये आया कि सर आपकी वीडियो पर तो ऐड बहुत आते हैं। तो दोस्तों, एक बार हम आईसी कंफर्म करेंगे। ये तोशिबा जापान TD 62 783 APG है। तो अब इसका वर्क समझ लेते हैं दोस्तों, अब क्या होता है। इस आईसी से जो है नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट, मैं इसकी ही बात नहीं करूँगा, अदर पीसीबीओं की बात करूँगा, सॉरी आईसीओ की बात करूँगा। ये एक्चुअल में जो है हाई और लो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाई जाती हैं। जैसे कि आप लगा लो, हमारे ये पीसीबी है और हमारा यहाँ पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। जहाँ हमारा क्रिस्टल होता है उसी के पास हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, मेन आईसी, जिसे हम सीपीयू भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है सभी का। तो क्या होता है, यहाँ से जब सिग्नल जाता है तो वो हाई या लो सिग्नल हो सकता है, ठीक है, हाई वोल्टेज का या लो सिग्नल का सिग्नल हो सकता है। उसमें कंडीशन में करती क्या है, ये आईसी हमारा उस सिग्नल को लेती है और उस सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करती है किसी भी वर्किंग के लिए। एज ए एग्जांपल दे देते हैं, इसमें जो ये हमारी आईसी कर रही है, स्विचिंग बटन काम कर रहे हैं इससे, और प्लस हमारी एलईडियाँ इसके साथ कंट्रोल है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर इसकी सारे स्विच इसके साथ कनेक्ट और सारी एलईडियाँ और आईसी छोटी है। तो नहीं भाई, आप लोगों का ये भी मैं डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करके यही बात पूछते हैं। नहीं, इस एक ही आईसी के साथ ना तो सारे बटन कनेक्ट हैं, ठीक है, और ना ही इसी एक आईसी के साथ सारी एलईडियाँ कनेक्ट हैं। इसके साथ कुछ पोर्शन चलता है, कुछ इस आईसी के साथ कुछ पोर्शन चलता है। तो आज ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और इस आईसी का डाटा शीट बताऊंगा ये क्या करती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस आईसी को देख लेते हैं। मैं इसे थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ। चलिए ये ले लेते हैं मीटर की प्रोब। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ से चलेंगे, इसकी ये वाली लास्ट वाली जो दो पिनें होती हैं, बिल्कुल लास्ट की, नेगेटिव और पॉजिटिव होती हैं। अब इसमें से कौन सी नेगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है मैं आपको डाटा शीट देख के बता देता हूँ, ठीक है, और आपको कंफर्म कर दूंगा कहाँ पे क्या स्विचिंग आती है और कौन सी आउट होती है। तो एक बार हम पीसीबी को भी जो है पीछे पलट के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या सिग्नल आता है और जो है कहाँ पे क्या स्विचिंग होती है। तो देखिए, ये हमारा रिबन लगा हुआ है, यहाँ से हमारे सिग्नल इनपुट हुए, ठीक है, और यहाँ इस आईसी में चले गए। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आईसी कुछ सिग्नल आउट कर रही है। यहाँ से देखेंगे ये हमारा आउटसाइड है, ये हमारी इनपुट साइड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिबन लगा हुआ है। आप जिसे वायर भी बोल सकते हैं, रिबन वायर बोल सकते हैं, जो चाहे बोलिए, तो हम शॉर्ट लैंग्वेज में रिबन ही बोलेंगे। ये हमारी आउटपुट है। तो मैं आउटपुट चेक कराता हूँ ये जा कहाँ रही है। एक तो यार ये रखने में प्रॉब्लम बहुत आती है एक हाथ से स्टैंड ना होने की वजह से। तो चलिए कोई नहीं, मैं ले लेता हूँ, टेस्टर ले लेता हूँ। देखिए, तो हमारा जो है ये फर्स्ट आउटपुट है। हम नीचे से शुरू करेंगे, जहाँ पे हमारी नेगेटिव पॉजिटिव जो इसकी पिनें हैं वहाँ से शुरू करेंगे हम। ये पहला गया, ये गया हमारा जीनर डायोड के थ्रू, ठीक है,
ये देखिए यहाँ जंपर होके गया हुआ है, और आगे ये यहाँ से यहाँ चला गया, और दूसरा यहाँ पे ये एलईडी लगी हुई है, ये सिंबल भी दे रखा है देखो एलईडी का, ठीक है, यहाँ पे चला गया। उसके बाद यहाँ कनेक्ट हुआ, एक एलईडी यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद ये चला, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ बटन, ये सॉरी जंपर लगा हुआ है, ये रहा जंपर। और जंपर से होता हुआ ये चला ट्रैक यहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक एलईडी लगी है, ये देखो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एलईडी लगी हुई है। तो ऐसे करके जो है ये अपनी आउटपुट देता है अलग अलग, ठीक है। तो सब आगे जंपर लगा के सब जो एलईडियाँ कनेक्ट की गई हैं, देखिए यहाँ पे ये एलईडी लगी हुई है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है सारी की सारी ऐसे आउटपुट दिए हैं। अभी हम देखेंगे ये वाला आउटपुट देखेंगे, ये रहा, ठीक है। ये इस ट्रैक से यहाँ से होता हुआ यहाँ पे सेकंड नंबर बन गया, ये ट्रैक सेकंड, अरे यार कहाँ गया, ये रहा, यहाँ से चला ट्रैक, यहाँ पे सेकंड बना, सेकंड ट्रैक यहाँ रहा, ये जंपर लगाया आगे दे दिया, यहाँ पे फर्स्ट ट्रैक हो गया। फर्स्ट ट्रैक को यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाया तो ये एलईडी पे आ गया, ठीक है। और ये दो एलईडी ऑपरेट कर रहा है। आगे इसी ट्रैक पे चलते हैं, फर्स्ट ट्रैक पे। फर्स्ट ट्रैक देखिए यहाँ पे आया और इसको यहाँ जंप किया और यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है, तो ये एलईडी को ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे जो है ये एक आईसी जो है अलग अलग फंक्शन को ऑपरेट करती है, और दूसरी ये आईसी अलग अलग फंक्शन को जनरेट करती है। तो थोड़ा सा इस आईसी की जो है वर्किंग समझ लेते हैं। ये इंटरनली आईसी वर्क कैसे करती है और इसकी जगह हम दूसरी आईसी कौन सी लगा सकते हैं। मेन मतलब यही रहता है कि भाई बाई चांस ये ख़राब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो इसका क्या करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सिग्नल है ये डायरेक्ट हमारा माइक्रो कंट्रोलर से आता है। अगर बाई चांस ये आईसी इंटरनली शॉर्ट होके और जो हमारी पॉजिटिव वोल्टेज नेगेटिव वोल्ट डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर तक चली गई तो समझो हमारा माइक्रो कंट्रोलर ख़त्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो है लो सिग्नल में पल्स आती हैं जो इस आईसी को स्विच कराती हैं, फिर ये उस लो सिग्नल से स्विच होके जो हमारे यहाँ पे वीसीसी वोल्ट होते हैं उनका आउटपुट हाई देती है, जिससे हमारे ये सब चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे डायरेक्ट आईसी की इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो सीधी डायरेक्ट 12 वोल्ट आउटपुट करे, नहीं। वो 12 वोल्ट जैसे हमारी एलईडी को ऑपरेट होना है 12 वोल्ट पे, या हमारा बजर को चलना है, किसी भी चीज़ को ऑपरेट होने के लिए एक चीज़ आप नोट करेंगे, इन एलईडीओं में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है। आप देखिए ये पे एलईडी दिख रही होंगी आपको और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और मैंने आपको जो है अभी चेक करवाया है एक चीज़, ठीक है, कि यहाँ पे जो आउटपुट मिल रही है उस आउटपुट से जो है ना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये देखिए ये रेजिस्टेंस गई, यहाँ से प्रिंट निकला है ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे गया, मैंने आपको दिखाया था, ये गया यहाँ पे सेकंड नंबर बना, ये सेकंड नंबर जंपर लगा, ठीक है। ये देखिए सेकंड नंबर का जंपर लगा, यहाँ से चला ये प्रिंट, यहाँ पे फर्स्ट हो गया और ये सीधा यहाँ पे आया और इस एलईडी पे आ गया। तो देखेंगे इस एलईडी को चलाने के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है ताकि हम इसके वोल्टेज ड्रॉप कर दें। तो ये हमें उतना वोल्टेज देती हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपरली। तो चलिए इस आईसी की जो है एक बार डाटा शीट देख लेते हैं। तो मैं आपको डाटा शीट दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों सबसे पहले हम वो डाटा शीट देखेंगे जो हम अपनी आईसी खोली हुई है, हमने देखी है, जो इस आईसी पे हम काम कर रहे हैं टीडीए पे। क्योंकि जो टीडीए आईसी है ये जापान की है और स्पेशल देखिए इस टीडीए क्या देखिए एपीजी का ये है 8 चैनल हाई वोल्टेज सिक्योर ड्राइवर। तो ये क्या है जो 8 चैनल कंट्रोल करती है। 8 चैनल का मतलब हमारे जो यहाँ पे 8 जो प्रोडक्ट है वो एलईडी हो सकती है, स्विच हो सकता है, कुछ भी है, वो 8 चीज़ों को कंट्रोल कर रही है ये। तो चलिए इसे मैं खोल लेता हूँ एक बार, इस आईसी का जो पूरी डाटा शीट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सिर्फ हमारे एक सब्सक्राइबर के कहने से जो है हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए इस डाटा शीट को पूरी खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है तोशिबा। तो ये जो है तोशिबा जो जापान की कंपनी है ये इसे मैन्युफैक्चर करती हैं।
तो इसका एक बार हम थोड़ा सा इंटरनली डाटा देखेंगे। आप ये डाटा देखिए एक बार, छोटा सा इसका डायग्राम देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा तभी आप समझ पाएंगे। इसमें होता क्या है दोस्तों, हमारा इस साइड से जो है इनपुट वोल्टेज जाते हैं, हमारे सिग्नल जाते हैं जो कि हमारा स्विचिंग के काम आते हैं। वो सिग्नल हमारा 1 वोल्ट हो सकता है, हाफ वोल्ट हो सकता है, 2 वोल्ट हो सकता है, 3 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, यहाँ पे स्विचिंग के लिए जाएगा। और ये आउटपुट हमें यहाँ से देगी। और इसकी देखेंगे यहाँ से 9 नंबर पिन जो है इसकी VCC है, और 10 नंबर पिन जो है इसकी ग्राउंड है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये फ़ोन टूटा हुआ है। तो ये इसकी ग्राउंड है और ये VCC है। जब भी आप इस IC को चेक करें तो इसकी एक साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव होगी हमारी, ठीक है। और ये हमारी आउटपुट। तो अभी हम देख लेते हैं ये हमें आउटपुट क्या देती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए हाई आउट वोल्टेज VCC 50 वोल्ट। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है हमारे सर्किट के ऊपर कि हमने अपने सर्किट के कैसा डिज़ाइन किया है और हमें कितने वोल्ट चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग जो है ये वोल्ट आउटपुट करती है IC। ऐसे नहीं कि सभी सर्किट के अंदर जो है 50 वोल्ट चेक करेंगे, आप कहेंगे कि सर आपने तो डायग्राम के अंदर हमें 50 वोल्ट बताए थे तो ये IC 50 वोल्ट नहीं दे रही। तो भाई एक LED 50 वोल्ट पे थोड़ी ना चलेगी, वो उड़ जाएगी। तो इसीलिए मेरे दोस्तों इसके अंदर जो स्विचिंग पीछे से हमारी एग्जैक्ट आउटपुट के लिए बनाई होती है, स्विचिंग जितनी स्विचिंग करेगा तो उतनी ही आउटपुट ये देगा। तो यहाँ पे देखिए ये हाई आउटपुट वोल्टेज VCC, मतलब ये जो हमें वोल्टेज देता है ना आउट पे, तो हमारे VCC देते हैं, ये मतलब पॉजिटिव वोल्ट आउट करती है ये, ठीक है। जो हमारी ये आउटपुट निकल रही है LEDओं के लिए, स्विचिंग के लिए, तो ये पॉजिटिव निकाल रहा है, इसकी डाटा शीट के हिसाब से ये पॉजिटिव निकाल रहा है। आउट करंट सिंगल आउटपुट 500 मिली एम्पेयर। तो दोस्तों जो ये आउटपुट निकालती है वोल्टेज, जो इस पर हम लोड डाल सकते हैं, इस पर चला सकते हैं, वो 500 मिली एम्पेयर तक का जो है इस पर हम लोड डाल के चला सकते हैं। आउटपुट क्लैंप डायोड सिंगल सप्लाई वोल्टेज, तो मतलब ये सिंगल सप्लाई वोल्टेज लेती है। कहने का मतलब मेरा ये है सिंगल सप्लाई वोल्टेज। कहीं ऐसी में क्या होता है कि उसे 12 वोल्ट अलग मिल रहे होते हैं, 5 वोल्ट अलग मिल रहे होते हैं। उसका रीज़न क्या आता है, उसे ऑन होने के लिए अलग वोल्टेज चाहिए होते हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं, और उसे जो आगे चीज़ चलानी है उसके लिए वोल्टेज अलग होते हैं। तो इसमें इसलिए इसने बताया कि ये सिंगल सप्लाई वाली जो है IC है, मतलब इसे एक ही वोल्ट चाहिए। एक ही वोल्ट मतलब 1 वोल्ट नहीं चाहिए, मतलब सप्लाई एक ही चाहिए इसे। इनपुट कॉस्ट, तो दोस्तों ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, दिख नहीं रहा। तो चलिए बाकी जो इसकी मेन चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अब इसकी जगह हम कौन सी IC लगा सकते हैं, अब इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसका एक्चुअल नंबर मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने थोड़ा इससे मिलता जुलता IC दूसरा निकाला है, वो दिखा देता हूँ आप। तो ये देखिए ये एक IC अपनी रेगुलर यूज होने वाली है ULN 2004A, और ये है सर्विस डेंटेड आरियर्स। एक तो ये थोड़ा ब्लर हो जाता है, इसमें दिखता नहीं है, और मुझे इंग्लिश भी थोड़ी कम ही आती है दोस्तों, आप चाहे जो भी कहें। मतलब अगर आपको समझ में आ रहा तो मुझे बहुत अच्छा है, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता। चलिए डाटा शीट इसकी खुलने में थोड़ा टाइम ले रही है। खुल गई है इसकी डाटा शीट, चलिए हम देख लेते हैं। तो चलिए एक बार इस पर नज़र ले लेते हैं थोड़ी सी। अब इस IC को देख लीजिए, और उस IC को भी आपने देखा होगा, देखने में बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है। इनपुट आउटपुट बिल्कुल सेम ही लग रही होंगी आपको, बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इस IC का देखने में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे उसका पॉजिटिव था 8 नंबर पिन पे, और इसका यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे उसका नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है। बस थोड़ा सा ये फ़र्क है। और एक फ़र्क और बता देता हूँ, जो इसकी आउटपुट है वो इसकी डिफरेंस है,
डिफरेंट है उसके। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी देखेंगे, ये है VS वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज ये हमारी 50 देगी, मतलब ये उसके लायक आईसी है वहाँ लगने के। इनपुट वोल्टेज फॉर ये 30 वोल्ट तक इनपुट जो है सहन कर सकती है, जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ से जो हमारे स्विचिंग वोल्ट आते हैं इस रिबन पे, और वो जैसे स्विच कराते हैं, तो ये 50-30 वोल्ट तक जो है सहन कर सकती है। बाकी इससे आप कम जितने मर्जी दे सकते हैं, ठीक है। ये है, अब ये हमारा करंट है, कंटिन्यूसली जो करंट हमारा यूज होता है, जो हमने पिछली डाटा शीट में देखा था, जो करंट होता है इनपुट का जो हमारा, ये 500 मिली एम्पेयर तक का जो है करंट सहन कर सकती है। जो से हम लोड बोलते हैं, वो करंट जो है ये सहन कर सकती है। तो दिखने में बिल्कुल सेम ही है, और थोड़ा सा जो है इनपुट आउटपुट का जो बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क इसका है, डिफरेंस जो है रहा हमारा, जो इसका नेगेटिव पॉजिटिव का रहा है। आप इन्हें चेंज करके इस आईसी को इसकी जगह लगा सकते हैं, अगर डीप में आपके पास आईसी है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके दोस्तों हमें ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।